एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर रखा था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे करके बचकर एक जगह छिप जाता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो भगवा बनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उनके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार वो जो चोर था वो साधु बन जाता है। अब पाखंडी साधु को एक कला बहुत अच्छी तरीके से आती थी और वो बोलने में काफी माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। सभी उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाना खिलाना और अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं उसको मिलने लग जाती हैं। बस उसे अपने सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। अब पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ जी आते हैं। सेठ जी को भी पाखंडी साधु बोलने की कला से काफी प्रभावित कर देता है। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। तो उसने सोचा क्यों न ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी मोह माया तो रहती नहीं है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। अब किसी को ऐसे देवता पर शक भले क्यों होगा, तो उसका जो सोना है वो आश्रम में अच्छी तरीके से सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में चला जाता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम में एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा और जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो क्या करेगा, उसके घर पर जाकर उसके जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया। अगले दिन साधु सेठ के घर पर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा हुआ था। साधु को आता देखकर सेठ खुशी से झूम उठता है और कई तरह के पकवान बनाकर उसे खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है और किसी एक जगह पर वह नहीं रुक सकते। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा लेता है और थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब सेठ कहता है कि आपके घर का एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ ही जा रहा था, वहीं इसे मैं आपको लौटाने वापस आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है कि इस संसार में सन्यासी का किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। ये सब घटना सेठ के पास का जो बैठा व्यापारी था वो देख रहा था और सेठ से पूछता है कि ये कौन है साधु। तब सेठ पूरी बात उसे बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है, अरे तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी है और वो तुम्हें लूट कर चला गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो तो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। तो व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन वहां पर मिलता कुछ भी नहीं है और वह सेठ बेचारा जोर जोर से रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु अभी दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में ये कोई सिद्ध बाबा नहीं, वो तो एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूट चुका है। पुलिस से बचने के लिए उसने भगवा धारण कर लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आ गई। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो साधु पाखंडी है। तो व्यापारी कहता है, वो साधु बार बार अपनी आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था।
जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, हर कोई जो भगवा धारण करता है वो संत नहीं हो सकता। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मॉर्निंग में वापस सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।